जी स्टूडेंट्स, हम 10.3 जो है वो कर रहे थे, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज सेकंड क्वेश्चन से हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट उसकी ये है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। हमें आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है। अब इन आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने के लिए कुछ फार्मूलाज हैं, वो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, जिनकी हमें ज़रूरत भी पड़ेगी। साइन 2 अल्फ़ा ये होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, साथ साथ में बताता चलूँगा कि यहाँ पे साइन 2 अल्फ़ा है, अल्फ़ा के साथ 2 है, तो यहाँ पे अल्फ़ा के साथ क्या आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं लिख लूँ सिर्फ साइन अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा के साथ क्या है, 1 है, तो आगे क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा उसका, अल्फ़ा बाई 2, और कॉस के साथ भी अल्फ़ा बाई 2। इसी तरह अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे साइन 2 अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा, यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह अगर हो कॉस 2 अल्फ़ा तो वो बन जाता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। और यहाँ पे अगर सिर्फ हो कॉस अल्फ़ा, अब देखिए यहाँ पे 2 अल्फ़ा था ना, तो यहाँ पे उसका क्या हो गया, हाफ हाफ हो गया, और स्क्वायर के साथ यहाँ पे बन जाना था अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे 1 है तो इसका हाफ, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब ये जो बेसिक है कॉस 2 अल्फ़ा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ से हम दो और फार्मूलाज जो हैं वो कर सकते हैं। एक तो है कॉस 2 अल्फ़ा, अगर मैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा को चेंज करूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के साथ, और अगर उसको मैं जो है वो फिर एवेल्यूएट करूँ, और दूसरे केस में अगर मैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को चेंज करूँ और उसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिखूँ, तो उसको जो है आप लिख सकते हैं। तो उसका एक फार्मूला बनेगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, और इसी तरह उसका दूसरा फार्मूला बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो कॉस के ये तीन पॉसिबल ये हैं और ये हैं, और इसी तरह यहाँ पे अगर मतलब चेंज हो जाएगा तो वो आप उसमें आगे रद्द-बदल करते जाएंगे। tan 2 अल्फ़ा ये बनेगा 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। अब कुछ आइडेंटिटीज़ ये भी हैं कि अगर हो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा तो ये बनता है 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पे एक चीज़ देखें कि यहाँ पे अल्फ़ा के साथ क्या है, 1 है, तो यहाँ पे वो क्या हो चुका है, डबल हो चुका है। अगर यहाँ पे मैं 2 लिख देता तो यहाँ पे अगर मैं डबल करता तो ये क्या बन जाता, 4 बन जाता। और अगर यहाँ से मैं चीज़ें इसको 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा बन जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको हाफ कर देता हूँ, इसको कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल हो जाएगा। जैसे कि इसका 1 था ना, वहाँ पे डबल हो गया, अब यहाँ पे हाफ है तो वहाँ पे डबल हो जाएगा। तो इसका डबल क्या होगा, हाफ का डबल 1 होता है। अब इसको रीअरेंज अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। एक तो ये है। अब साइन की मैं बात करता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फ़ा किसकी इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा बाई 2। कॉस और साइन वाला सेम है, कॉस की जब बात करूँगा तो यहाँ पे प्लस, साइन की बात करूँगा तो यहाँ माइनस। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा। और यहाँ पे अगर मैं हाफ कर दूँ तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पे हाफ किया तो यहाँ पे डबल उसका 1 बन जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें इसको, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस अल्फ़ा।
तो ये कुछ पॉसिबल फार्मूलाज हैं, आइडेंटिटीज़ हैं जो मैंने लिखी हुई हैं, जिनकी हमें क्वेश्चंस में ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है। तो अभी जो है मैं अब क्वेश्चंस की तरफ जो है वो मूव करने लगा हूँ। आपने ये समझ लेने हैं अच्छे तरीके से, इस पे थोड़ा सा टाइम लगा लें, बेशक अगर ज़्यादा लगता है तो लगा लें, क्योंकि यही हमें जो है वो ज़रूरत पड़नी है। तो चलें मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉट अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा, और ये हमें प्रूव करना है 2 cot 2 अल्फ़ा के। जी, इसमें से मैं लेफ़्ट हैंड साइड लेता हूँ, cot अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा। अब आप देखें कि ये तो बेसिक है, ये तो इसमें से चेंज होगा ही नहीं। cot अल्फ़ा की सिंपल वैल्यू पुट कर दें, क्या होता है जी, cos अल्फ़ा ओवर sin अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा की क्या होती है, sin अल्फ़ा ओवर cos अल्फ़ा। अब हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं इसका, एक तो sin अल्फ़ा बन जाएगा, दूसरा cos अल्फ़ा बन जाएगा। sin अल्फ़ा के साथ sin अल्फ़ा कैंसिल तो cos बन जाएगा, cos स्क्वायर अल्फ़ा, cos कैंसिल तो sin स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखें ये न्यूमरेटर cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस sin स्क्वायर अल्फ़ा, cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस sin स्क्वायर अल्फ़ा, ये इक्वल है cos 2 अल्फ़ा, यहाँ पे मैंने ये पुट कर दिया, ओवर है sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा। अब ये आ चुका है, हमें जो प्रूव करना है उसको भी हम देखेंगे। प्रूफ में उसके साथ 2 है, तो 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, डिवाइड भी कर देता हूँ। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ये मैंने डिवाइड कर दिया जी। 2 cos 2 अल्फ़ा ओवर 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, ये बन गया sin 2 अल्फ़ा। अब ये 2 एज इट इज़ लिख लें, और ये sin 2 अल्फ़ा ओवर cos 2 अल्फ़ा, ये बन जाएगा cot 2 अल्फ़ा, और यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो ये जो है आपने क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसी का अब मैं थर्ड क्वेश्चन जो है वो करने लगा हूँ। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है sin 2 अल्फ़ा ओवर 1 प्लस cos अल्फ़ा इक्वल टू cos 2 अल्फ़ा इक्वल टू tan अल्फ़ा। ठीक है जी, इसकी भी फिर मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, sin 2 अल्फ़ा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा जी। तो sin 2 अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें, वो मैंने पहले लिखी हुई है, 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पड़ी होगी 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा, ये पड़ी हुई है। इस आइडेंटिटी को यूज़ किया मैंने, इसमें से सिर्फ इसको मल्टीप्लाई किया, तो 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा। तो मैंने इसलिए आपको बोला है कि आप जो मैंने फार्मूलाज लिखे थे और उनको समझाया था आपको, ये एक तरीके से जो है, अच्छे तरीके से जो है वो इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर ये अच्छे तरीके से आप कर लेते हैं, ट्रिक आपको आती हैं, तो आप सिर्फ सब्सटीट्यूट करेंगे और कोई इसमें मुश्किल काम नहीं होगा। 2 के साथ कैंसिल, cos का 1 के साथ कैंसिल, तो बन जाएगा sin अल्फ़ा ओवर cos अल्फ़ा। तो ये किसकी इक्वल है, tan अल्फ़ा, और यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपने प्रूव कर दी है। तो बेसिक पर्पस, बेसिक काम जो है आपका इस एक्सरसाइज में, वो ये फार्मूलाज जो हैं, ये आइडेंटिटीज़ जो हैं, ये आपको जो है अच्छे तरीके से आनी चाहिए। और इसमें जो ट्रिक्स यूज़ होते हैं कि कहाँ पे वो डबल हो जाता है, कहाँ पे हाफ हो जाता है, तो ये अच्छे तरीके से इस पे टाइम बेशक लगाना पड़े वो लगा लें। अगर वो आती हैं तो फिर क्वेश्चन में कोई इशू नहीं होगा। तो नेक्स्ट इसी का 4 पार्ट है, 4 क्वेश्चन है। 1 माइनस cos अल्फ़ा बटे में है sin अल्फ़ा
और ये इक्वल किसके हैं, tan अल्फ़ा बाई 2। जी इसकी मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले रहा हूँ 1 माइनस कॉज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा। जी 1 माइनस कॉज अल्फ़ा, देखें ना कॉज के साथ माइनस है तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, साइन वाली, और यहाँ पे अगर कॉज के साथ प्लस होता तो कॉज वाली आइडेंटिटी यूज़ करते। तो देखें यहाँ पे कोई चीज़ है 1 माइनस कॉज अल्फ़ा को रिप्लेस जो कर रहे, ये देखें 1 माइनस कॉज अल्फ़ा, ये मैंने बताई हुई है, ये रिप्लेस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 के साथ, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 के साथ। और ये साइन अल्फ़ा भी चेंज हो जाएगा, देखें ये लिखा हुआ है साइन अल्फ़ा इसके साथ चेंज हो जाएगा, ये लिख दें 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉज अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पे ये 2 इसके साथ कैंसिल, साइन स्क्वायर एक के साथ कैंसिल, तो क्या बचेगा साइन अल्फ़ा बाई 2 ओवर कॉज अल्फ़ा बाई 2। तो ये किसके इक्वल होता है, tan अल्फ़ा बाई 2, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, ये आपने ये वाले क्वेश्चन जो है वो कर दिए। अब नेक्स्ट आप 5वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हम 5वां क्वेश्चन है, चलें 5वां क्वेश्चन जो है मैं रेज कर दूँ, ये फिर इधर मैं कर देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी है, इस जगह पे आना नहीं था। 5वां क्वेश्चन है कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, ये इक्वल है सीकेंड 2 अल्फ़ा माइनस tan 2 अल्फ़ा। जी लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा बटे में है कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। अच्छा एक चीज़ याद रखें कि जब भी आपके पास इस तरह की टर्म आएगी, मतलब सेम तकरीबन सेम ही आएंगे, कॉज कॉज साइन साइन, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस होगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, या ऊपर प्लस हो सकता है नीचे माइनस हो सकता है, तो उसको आप रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का क्या मतलब है कि ये डिनोमिनेटर वाली टर्म लिख लेंगे, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस और यहाँ पे माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा कॉज अल्फ़ा, प्लस है तो माइनस साइन अल्फ़ा, ये मल्टीप्लाई कर लिया और इसी के साथ डिवाइड भी करेंगे। ये अब न्यूमरेटर आप देखें कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, तो ये इसका स्क्वायर बना देगा, कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा का स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर बन जाए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और b का स्क्वायर साइन स्क्वायर है। न्यूमरेटर में आप जो है a माइनस बी होल स्क्वायर जो है वो ओपन करें, तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a का स्क्वायर प्लस b टर्म का स्क्वायर माइनस 2, ये a टर्म और ये b टर्म, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। ये देखें कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये बन गया कॉस 2 अल्फ़ा। क्लियर है। अब ये टर्म जो है देखें कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा किसकी इक्वल होता है, 1 के, माइनस 2 साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा बटे में कॉस 2 अल्फ़ा। अब इसके साथ मैं अलग-अलग अगर डिवाइड करूं तो 1 ओवर कॉस 2 अल्फ़ा लिख सकता हूं, माइनस 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ओवर कॉस 2 अल्फ़ा। अब देखें 1 ओवर कॉस 2 अल्फ़ा क्या बन जाएगा, कॉस का उलट यानी कि सीकेंड 2 अल्फ़ा माइनस ये जो न्यूमरेटर है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये बन जाएगा साइन 2 अल्फ़ा और बटे में है कॉस 2 अल्फ़ा, तो ये सीकेंड 2 अल्फ़ा ही रहेगा
और ये साइन ओवर कॉस क्या बन जाएगा, tan 2 अल्फ़ा, और यही आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो इसी तरह जो है आपका 5वां क्वेश्चन भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ जो है वो मूव करने लगा हूँ। अभी 6ठा क्वेश्चन जो है वन प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा, इसका स्क्वायर रूट है, और ये किसके इक्वल है, साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉज अल्फा बाई 2 ओवर साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉज अल्फा बाई 2। अब मैं इसमें से लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, 1 प्लस साइन अल्फा बटे में 1 माइनस साइन अल्फा, इसका स्क्वायर रूट है। यहाँ पे एक चीज़ मैं लिखने चाह रहा हूँ, देखें, ये आपने आइडेंटिटी एक पढ़ी है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो, ये किसकी इक्वल होती है, 1 की। अब अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ साइन स्क्वायर 5 अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर के साथ भी 5 अल्फ़ा लिखूँ, तब भी ये क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। मतलब अगर ये एंगल सेम है, ये वाला और ये वाला एंगल सेम है, तो उसको वो 1 बना देगा। अब इस 1 को मैं अगर चेंज करूँ तो मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब कॉस के साथ क्या लिखूँगा, वो भी मैं अल्फ़ा बाई 2 लिखूँगा, तो ये 1 हो जाएगा। अब साइन अल्फ़ा को मैं चेंज कर सकता हूँ इसके साथ, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2। जी, इस 1 को फिर चेंज करें, लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, दरम्यान में माइनस है, और साइन अल्फ़ा को चेंज करें, वो जो सेकंड लिखा हुआ है मैंने, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 एंड कॉस अल्फ़ा बाई 2। अब न्यूमरेटर आप देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, ए टर्म है साइन अल्फ़ा बाई 2 और ये स्क्वायर रूट भी है इसका, प्लस बी टर्म है कॉज अल्फ़ा बाई 2, इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बटे में a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ए टर्म है साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस बी टर्म है कॉज अल्फ़ा बाई 2, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, और थ्रू आउट अंडर रूट। अब जब मैं स्क्वायर रूट न्यूमरेटर पे अप्लाई करूँगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, सिर्फ ये टर्म बच जाएगी। डिनोमिनेटर पे अप्लाई करूँगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, सिर्फ ये टर्म बच जाएगी। वो लिख लें आप, साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉज अल्फ़ा बाई 2 ओवर साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉज अल्फ़ा बाई 2, और यही आपने राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। तो फाइनली आपने राइट साइड जो है वो प्रूव कर दी है। अब 6 क्वेश्चन जो हैं इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, वो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कोसिकेंट थीटा प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा ओवर सीकेंट थीटा इक्वल है किसके जी, कॉट थीटा बाई 2 के। ठीक है, इसमें से भी फिर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, कोसिकेंट थीटा प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा ओवर सीकेंट थीटा। अब जो चीज़ चेंज हो सकती हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं। कोसिकेंट किसका उलट है जी, साइन का, 1 ओवर साइन थीटा, 2 ओवर साइन 2 थीटा बन जाएगा ना। कोसिकेंट 1 ओवर क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा बटे में 1 ओवर
कॉस थीटा, सीकेंड को 1/cos लिख सकता हूँ। अब आपको पता है बटे का बटा हो तो वो शिफ्ट हो जाता है, कॉस थीटा इंटू 1/sin थीटा प्लस 2/sin 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2sin थीटा और कॉस थीटा, ये 2 इसके साथ कैंसिल, तो कॉस थीटा क्या बन जाएगा, अब इसका मैं एलसीएम ले लूँ तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा और कॉस थीटा, साइन थीटा कैंसिल तो सिर्फ कॉस थीटा, ये सारा कैंसिल तो ऊपर 1 है, ये 1 में शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस थीटा, अब ये चीज़ जो है 1 प्लस कॉस थीटा ये किसी के साथ रिप्लेस हो रही है, तो देखें ये लिखा हुआ है 1 प्लस, एंगल कोई सा भी हो सकता है, यहाँ पे थीटा है वहाँ पे अल्फ़ा है, 1 प्लस कॉस अल्फ़ा किसके साथ हो रहा था 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, चलें ये ऐसे ही लिख लें, ये कॉस थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, हाँ ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा, जी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखें आपने उसकी नेचर देखनी होती है, राइट साइड को मद्देनज़र आपने लाजमी रखना होता है कि आपने प्रूव क्या करना है, देखें ना 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं अगर जैसी सूरत हाल आपको देखनी पड़ेगी, राइट साइड पे कॉट थीटा बाई 2 था, तो अभी फ़िलहाल ये किसी के साथ जो है ऐसे ही हम उसको प्रूव नहीं कर सकते, हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंजिंग्स लेके आनी पड़ेंगी, तो साइन थीटा को मैं चेंज कर सकता हूँ इस फार्मूले के तहत, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, अब ये 2 इसके साथ कैंसिल, एक कॉस इसके साथ कैंसिल, तो बन जाएगा कॉस थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई, तो कॉस ओवर साइन क्या होता है कॉट, और जो एंगल होता है वो लिख दें, और ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड जो है वो आ चुकी है। तो इसी तरह जो है आपने 7 क्वेश्चन जो है इसके कंप्लीट कर लिए हैं, इन क्वेश्चन में और कोई बात भी नहीं है, जो मैंने पहले जो है आपको समझाए हैं, ये आइडेंटिटीज़ जो समझाई हैं इस पे ग्रिप हासिल करनी है, इस पे ग्रिप हासिल कर लेंगे तो बस आप जो चीज़ें चेंजेबल होंगी उसको चेंज करते रहें, और जो इसकी रिक्वायरमेंट होगी राइट हैंड साइड या लेफ़्ट हैंड साइड प्रूव करने की, उसके मुताबिक चलें और इसको प्रूव कर दें।